दोस्तों, आज की वीडियो में हम मरियम सफदर के मुताल्लिक कुछ बातें करेंगे कि आखिर मरियम सफदर की पाकिस्तानी सियासत में क्या जदोजहद है और उसका नतीजा क्या निकला। उसके अलावा मरियम सफदर को बार बार बेनजीर से तशबीह दी जाती है, तो देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बगावत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मरियम नवाज ने कल वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें कि मरियम नवाज ने क्या कहा, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है जिसको मैं इन द मोस्ट टिपिकल टर्म्स में मेजर करूं सक्सेस और फेलियर। मेरी एक स्ट्रगल है और मेरा अगर एक पर्सनल एम्बिशन होता ना कि मैंने यहाँ पहुँचना है, मैंने ये बनना है, तो उसमें फिर मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना, बिल्कुल भी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है, वो मुझे भी आता है। यूं तो ये वीडियो खुद में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन फिर भी सवाल ये बनता है कि आखिर मरियम सफदर की स्ट्रगल क्या है। नून लीग का तो नाम ही नून लीग है, यानी कि नवाज शरीफ लीग। ये सियासी जमात तो एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है। नवाज शरीफ के नाम पर सियासी जमात है। हमेशा नवाज शरीफ ही वजीर आजम बना, भाई वजीर आला बनता रहा और रिश्तेदार बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे। अगर हकीकत पसंदी से जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि इस सियासी जमात की तश्कील में तो खुद नवाज शरीफ ने स्ट्रगल नहीं की, तो मरियम नवाज ने कहां से स्ट्रगल करनी है। सारी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ को सियासत में लाया गया और उसको फौजी आमरों ने गोद में खिलाया और पाला पोसा और हुकूमतों से नवाजा। जब मुशर्रफ दौर में स्ट्रगल करने की बारी आई तो मौसूफ 40 संदूकों के साथ इस मुल्क का सौदा करके और कौम को दगा देकर यहाँ से फुर हो गए। 7 साल बाद पाकिस्तान वापस आए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके फिर से हुकूमतों में विराजमान हो गए। तो स्ट्रगल कब की और कहां की। 2013 में नून लीग की हुकूमत आई तो मरियम सफदर को कई बार सियासत में लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन इस लॉन्च का भी कोई फायदा न निकला। लिहाजा मरियम सफदर को वजीर आजम बाप अपने साथ अमेरिका, बरतानिया, जद्दा और दूसरे मुल्कों में साथ ले जाता रहा ताकि उसको हुक्मरानी की ट्रेनिंग दी जा सके। उसकी दुनिया भर के सफीरों से मुलाकातें करवाई जाती रही। हालांकि मरियम सफदर को ना तो खित्ते की सियासत का पता है और ना ही इकोनॉमी का और ना ही किसी किस्म की सफारतकारी का पता है। पहले इमरान जरदारी भाई भाई का नारा लगाती रही और फिर खुद ही जरदारी को बचाने के लिए मैदान में आ गई। पहले कहती थी कि इमरान खान और जरदारी ने सेनेट में चेयरमैन बदल दिया और अब वही काम खुद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करने जा रही है। मरियम सफदर के झूठ और जालसाजियां इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। उस पर सैकड़ों हजारों लतीफे बन चुके हैं, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर ये सियासी जद्दोजहद कब और कहां की गई। फिर मौसूफा ने कहा कि बूट पालिशी का रास्ता आसान था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया, क्योंकि ये रास्ता उनके वालिद मोहतरम ने अपनाया, जो जनरल जिलानी की पैदावार था। जनरल जियाउल हक ने जिसे पाला पोसा और फिर कुछ जर्नैलों ने मिलकर IGI बनाई और नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया और पैसे दिए और फिर कुछ मजीद जर्नैलों ने उसके लिए 90 की दहाई में हुकूमतें गराई और बनाई। तो ये वाकई मरियम नवाज ने सही दुरुस्त बात की कि बूट पॉलिश करके बंदे को हुकूमत मिल जाती है, जैसा कि नवाज शरीफ को मिली। 22 साल की जद्दोजहद के बाद हुकूमत लेना सिर्फ इमरान खान जैसे लोगों का काम है और किसी के ये बस की बात नहीं। और मरियम सफदर खुद जेल से रिहा हुई तो 6 महीने तक बिल्कुल खामोश रही। ट्विटर पर एक पैगाम भी नहीं दिया गया। लोग पूछते रहे कि आखिर मरियम सफदर क्यों खामोश है, तो खामोशी तो उनकी सृष्टि में ही नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तो मैं आज आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। मरियम सफदर उन दिनों GHQ में बार बार पैगाम भिजवा रही थी कि मैं आपके बूट पॉलिश करने के लिए तैयार हूं, बस एक मौका चाहिए। मरियम सफदर ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह वो GHQ को इस बात पर राजी कर लें कि उनको मरियम सफदर से बेहतर कोई पॉलिशी मिल ही नहीं सकता, और ये वैसे भी उनका खानदानी काम है।
बाप, चचा और भाइयों ने सारी जिंदगी या तो जूते साफ किए हैं या फिर जूते खाए हैं, लेकिन GHQ वालों ने कहा कि हमारे जूते जितने भी गंदे हों लेकिन तुमसे ज्यादा गंदे नहीं हो सकते। इसलिए जब 6 महीने की मुसलसल कोशिशों के बावजूद मरियम सफदर को जूते साफ करने की नौकरी नहीं मिल सकी तो फिर वो इस बूट पालशी सियासत के खिलाफ हो गई। बस इतनी सी बात है। इसके अलावा वो लोग जो मरियम सफदर का मुआवजा बेनजीर के साथ करते हैं तो उनकी खिदमत के लिए ये अर्ज कर दूं कि इसको कुदरत का मकाफात अमल ही कहा जा सकता है कि जिस बेनजीर की किरदार कुशी नून लीग ने सारी जिंदगी की, आज अपनी ही लीडर मरियम सफदर को वही बेनजीर साबित करने पर तुले हुए हैं। मुझे यकीन है कि इन लोगों ने 22 साल इमरान खान की किरदार कुशी की है और आने वाले दिनों में जब जुनैद सफदर इनका नया लीडर बनेगा तो उसको भी इमरान खान कहकर ही साबित किया करेंगे कि ये भी इमरान खान की तरह नौजवानों का लीडर है। भला इससे मुज़हका खेज बात और क्या हो सकती है। मेरे ख्याल में मरियम सफदर की बकवास के जवाब में हमारी ये वीडियो काफी रहेगी, क्योंकि हम इन बदमाशों को मजीद इस कौम को बेवकूफ बनाने की ना आजादी देंगे और ना ही इजाजत।